क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो खुशी खुशी दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे? कलयुग में ये संभव नहीं है, परंतु भारत महान वीर आत्माओं का देश है जहाँ पर सब कुछ संभव है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रवि धर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कश्मीरी पंडितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भारत को काफिरों की भूमि कहा जाता है और इस भूमि को वफादारों की भूमि में बदलने के लिए उत्सुक इफ्तिखार खान ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए क्रूर बल का प्रयोग किया। हर तरफ से गंभीर खतरों का सामना करते हुए कश्मीरी पंडितों ने अपने जीवन, सम्मान और धर्म को बचाने के लिए कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया। इतिहास और कई सिख ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि इफ्तिखार खान के क्रूर आदेश के तहत जबरन इस्तेमाल अपनाने वाले पंडितों और जिन्होंने नहीं अपनाया उनकी लाशों से 1 मन और 1/4 जनेऊ, जो पवित्र धागा होता है, का ढेर बन गया था। इसके अलावा कई पुस्तकों में ये भी उल्लेख किया गया है कि डल झील का तटबंध कश्मीरी पंडितों के पवित्र ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों और इस्लाम न अपनाने वालों के शवों से बनाया गया था, जिन्हें जबरन धर्मांतरण किया गया था, यातनाएं दी गई थी। कश्मीरी पंडित कृपाराम दत्त के नेतृत्व में कश्मीर करीब 500 लोगों का एक जत्था कश्मीर घाटी से निकलकर बिना किसी साधन के पैदल अमरनाथ यात्रा पर चल देता है और वहाँ पर कुछ विचार विमर्श करके सीधे गुरु तेग बहादुर जी से मिलने का तय करके पैदल ही दुर्गम पहाड़ियों को कई दिन तक पार करने के पश्चात अमृतसर पहुँच जाते हैं और गुरु जी से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार बिना भोजन और बिना किसी साधन के वे पीर पंचाल के उन पहाड़ियों को पार कर गए होंगे, जहाँ न तो कोई सड़क थी और न उनके पास पैरों में बंधे हुए कोई जूते थे। घास के बने चप्पल जो जगह जगह से कटे हुए थे, कपड़ों के चीथड़ों से उनके पैबंद कर दिए गए थे, पर उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि बिना रुके और बिना थके वे इस दुर्गम यात्रा को सफलतापूर्वक पार कर गए और अपने उद्देश्य में सफल हुए। इसका कोई लिखित रिकॉर्ड भी नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति रास्ते में दुर्घटना का शिकार भी हुआ था या नहीं। 25 मई 1675 को पंडित कृपाराम के नेतृत्व में लगभग 500 कश्मीरी पंडितों ने निश्चय किया था। मटन के कृपाराम दत्त गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगने के लिए आनंदपुर साहब गए। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि माता रूपवानी के निर्देश पर पंडित कृपाराम दत्त ने गुरु तेग बहादुर की मदद मांगने के लिए साथियों को तैयार किया था। ये सभी मौखिक बातें हैं, परंतु कुछ तो सच्चाई इनमें हो सकती है। गुरु उनकी दर्दनाक कहानियों से प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे कहा कि यदि कोई सच्चा और संत व्यक्ति स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत कर दे तो उनके संकट समाप्त हो जाएंगे। उस समय गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी, जो 9 वर्ष के थे, ने कहा, आपसे सच्चा और अधिक साधु और कौन हो सकता है? आप ही हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं और इन परेशान लोगों की मदद कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र के वीरतापूर्ण शब्द सुनकर प्रसन्न हुए
उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि वे औरंगज़ेब से मिलें और उनसे कहें कि यदि वो गुरु को इस्लाम में परिवर्तित कर सकता है तो वे खुशी से उसका अनुसरण करेंगे। औरंगज़ेब ने गुरु को बुलाया और इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर उन्हें प्रताड़ित किया। गुरु अपने विश्वास और धर्म पर दृढ़ रहे। गुरु के विश्वास को बदलने में असमर्थ औरंगज़ेब ने पवित्र और संत गुरु तेग बहादुर जी की हत्या का आदेश दे दिया। 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहादत प्राप्त की। उनकी शहादत की याद में इस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया। गुरु के 3 भक्तों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला को एक दिन पहले उसी स्थान पर यातना देकर मार डाला गया था जिस स्थान पर गुरु के शहीद किया गया था। गुरु तेग बहादुर की शहादत सबसे महत्वपूर्ण घटना है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाद में किस तरह खालसा पंथ का गठन किया और मुगलों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया, ये देश के सिख और हिंदू इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है। पंडित कृपाराम दत्त कृपा सिंह बन गए और गुरु गोविंद सिंह जी के सिख सैनिकों में शामिल होकर चमकौर साहब की ऐतिहासिक लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया। सन्मुख सिंह कृपाराम के छोटे भाई सन्मुख दत्त चमकौर साहब की लड़ाई में एक और शहीद थे। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद दोनों भाई आनंदपुर साहब में रहे। पंडित कृपाराम ने युवा गोविंद सिंह जी को संस्कृत सिखाई। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, सुरा सो पहचानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब हो न छोड़े खेत। यानी अकेले ही उन्हें योद्धा के रूप में जाना जाता है जो उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है लेकिन वो युद्ध का मैदान कभी नहीं छोड़ता। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण कश्मीरी पंडित अपनी धर्म की रक्षा कर पाए, अन्यथा 1990 में पंडितों के निष्कासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि सभी तो मुसलमान भी होते। कश्मीर को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। हम सभी पाकिस्तान के गंदे इरादों का साथ धर्म के नाम पर दे रहे होते और कश्मीरी पंडितों को कोसते हुए उन्हें गालियां दे रहे होते। भारत माता की जय पर चुप्पी साधते और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कह रहे होते और तब हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। हमारा दिल दीन और इस्लाम के लिए धड़कता और अल्लाह अकबर का राग अलापने में हम गर्व की अनुभूति महसूस करते। पर युग पुरुष गुरु तेग बहादुर जी ने ये सब कुछ उलटफेर कर दिया और हम हिंदू के हिंदू रह गए। आज हम गर्व के साथ उन महान पूर्वजों का गुणगान करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे समाज को नष्ट होने से बचा लिया। उनका एहसान हम कई जन्मों तक नहीं भूल सकते और उस एहसान को उतारने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। यदि गुरु तेग बहादुर जी नहीं होते तो आज कश्मीरी पंडित इतिहास के किसी पन्ने का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह रहे होते जिस पर शायद कोई शोध भी नहीं करता। मेरी ये पेंटिंग उस वीर आत्मा कालजयी पुरुष गुरु तेग बहादुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना बलिदान देकर कश्मीरी पंडितों की धर्म की रक्षा की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।